वो क्या होता है ना, बीच में जब ऐड हो जाता है ना, मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा इसको आज छोड़ देते हैं, फिर वो प्रोग्राम ऐसा था सत्संग है। कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए हैं और साफ उन्होंने कहा है कि विपक्ष का कोई भी लालच नहीं है और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी संघर्ष किया है और आम आदमी पार्टी में भी लगातार संघर्ष कर रही है। बार सफेद हुए हैं, दाढ़ी तो वैसे ही। विर्क जी के घर पहुंचे हैं क्योंकि पिछले दिनों उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उस दौरान अशोक तंवर पहुंच नहीं पाए थे। आपको बता दें कि अशोक तंवर भी शान है, सरपंच लगातार विरोध चल रहा है, वो प्रदर्शन भी करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितनी मांगे उनकी जायज है? देखो, ये अब लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर सरपंच साथी ये कह रहे हैं, उनकी एसोसिएशन कह रही है, तो सरकार को या तो उनकी बात माननी चाहिए और या फिर ये कन्विंस करना चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तरीके से जो एक डेडलॉक की स्थिति है, काम नहीं हो रहे, विकास, नए नए सरपंच आए, उनको लोगों ने जिता करके भेजा, उनसे उम्मीदें भी हैं, तो उनके बनते ही और उनको संघर्ष करना पड़े। संघर्ष तो 2-3 साल वो देखते नहीं होता, तब जा करके ये तो शुरू से ही संघर्ष मोड में आ गया, तो ये स्थिति जो है प्रदेश के विकास के लिए और ख़ास तौर से गांव के विकास के लिए, गांव के भाईचारे के लिए ये ठीक नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि उनके प्रतिनिधियों को बुलाएं, सरकार अत्याचार बंद करे। जैसे 3 कृषि कानून जब लेके आई सरकार, तो किसान लंबे समय तक 1.5 साल तक संघर्ष करते रहे, आखिरी में उनको वापस लेना पड़ा। तो अगर वैसे ही कुछ करना है तो पहले ही बुला करके बात कर लें, और ई टेंडरिंग की जो लिमिट है या जो उनकी मांग है कि भाई हमारे हाथ में और ज़्यादा पावर है, हाँ, फंड यूटिलाइजेशन की पावर होनी चाहिए, तो वो सरकार को। मामला एग्रोमॉल का है, तो एग्रोमॉल की तो पिछले 10 साल में, ये तो बहुत पहले आबाद हो जाना चाहिए था, तो 10 साल बाद उसकी सुध इस सरकार ने ली है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा केवल एग्रोमॉल में कुछ करके उससे मामला वो नहीं होगा। जो वायदा उन्होंने किया था कि हम एमएसपी देंगे किसानों को, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, गरीब के हित की बात करेंगे, वो चीज़ें लागू करके दिखाएं और भ्रष्टाचार खत्म करें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी जिनके साथ आपने बहुत काम किया, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आ रही है, प्रियंका गांधी उसमें शामिल होंगी, तो आम आदमी पार्टी भी ऐसी कोई यात्रा चलाएगी और उन दोनों की यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं? आम आदमी पार्टी के अपने प्रोग्राम चल रहे हैं, और जो ये अब कर रहे हैं ये तो बहुत पहले करके हम लोगों ने छोड़ दिए, यात्राएं और साइकिल यात्राएं और संघर्ष। अभी तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो अहंकार में पूरे चूर हैं, और जो दूसरे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको ये एहसास ही नहीं कि हमें विपक्ष किस तरीके से जिम्मेदारी निभानी है। बाकी इतना इतना मैल मन में ले करके कैसे हाथ मिल सकते हैं? तो पहले दिल मिले, फिर हाथ मिलेंगे, फिर जनता के हाथ मिलेंगे, तब कुछ मामला बनेगा। ई टेंडरिंग का एक मुद्दा चल रहा है सर, काफी करनाल पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम तो क्या है, हमारे साथी हैं साहब सिंह मर्दान खेड़ा जी, इनके पीछे मैं बाहर था और उस दौरान जो पिताश्री हैं इनके, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो चले गए, तो हमारे साथी हैं। वैसे तो लंबा इन्होंने भी संघर्ष किया है, हम संघर्ष के भी साथी हैं, और आज तो संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए घर पे पहुंचे हैं। वैसे तो बातचीत होती रही, और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वाहिगुरु जी से, कि उनकी आत्मा को शांति दे और ये उनके जो अधूरे सपने हैं, उनका दिखाया हुआ रास्ता है, उस पर चलते हुए देश की, समाज की, इस प्रदेश के, इलाके की, हम लोगों की जो जीवन में जो उनको सुविधाएं नहीं मिली, क्योंकि सामाजिक परिवार है, तो उनकी सेवा करते रहें। और भाई है हमारे, तो हम इनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी। अमित शाह आ रहे हैं सर करनाल के अंदर,
एक एग्रोमोल का उद्घाटन भी है मधुबन के अंदर भी है और शायद बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी लेंगे। मेरे को वैसे तो आज हम ऐसे मौके पे मैं तो इतना ही कहूँगा कि पीछे हमने देखा गोहाना में, तो गोहाना वाली ना हो जाए करनाल के अंदर। और जहाँ तक मामला